डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। खास तौर से बात करेंगे चना, मक्का, जौ, मूंग, अरंडी और जीरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गुरुवार को चने में रहा तेजी का रुख, कुछ मंडियों में नरम रहे बाजार भाव। ज्यादातर मंडियों में उठापटक के साथ हुए मक्का के सौदे। जम्बूसर मंडी में आया 200 रुपए का उछाल। मुंबई मंडी में 10,900 रुपए पर हुए मूंग के सौदे, तो राजकोट मंडी में 7,750 रुपए रहे इसके बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चने के बाजार के साथ। बता दें कि गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में चने का जो कारोबार है तेजी के साथ हुआ। खातेगांव, मथुरा और लखीमपुर मंडी में भाव बढ़ते हुए नजर आए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नरम भी रहे। चने के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में चने के कारोबार में मजबूती का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 26 फरवरी को चने का भाव 5,125 रुपए था, जो 27 फरवरी को 140 रुपए चढ़कर 5,265 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में भी चने के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 26 फरवरी को चने का भाव 7,180 रुपए रहा। 27 फरवरी को इसमें 20 रुपए की बढ़त हुई और भाव 7,200 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहां भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहां 26 फरवरी को चने का भाव 7,450 रुपए था। 27 फरवरी को इसमें 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 7,460 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 फरवरी को चने का भाव 7,520 रुपए था, जो 27 फरवरी को 20 रुपए गिरकर 7,500 रुपए रह गया। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो चने के बाजार का हाल अभी हमने रिपोर्ट के जरिए जाना है। आगे क्या परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे चने के बाजार को लेकर आपकी राय क्या रहेगी? अगर हम बात करें चने की, तो चने के भाव में हमने एक उतार चढ़ाव आते हुए देखा है। डिमांड की वजह से भावों में मिलाजुला कारोबार रहा है। हालांकि इस बार हम देखें तो बम्पर क्रॉप देखने को मिली है और आगे भी लग रहा है कि मंडियों में आवक बनी रहेगी। हमें लगता है कि चने के भावों में एक मिलाजुला कारोबार रहेगा। हालांकि नई क्रॉप जैसे आवक स्टार्ट होगी तो भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमने देखा है कि एमएसपी बढ़ने की वजह से पैदावार भी बढ़ी है और किसानों की आय भी बढ़ी है। हमें लगता है कि इसकी वजह से आवक बढ़ती हुई दिखाई देगी और भावों में मिलाजुला कारोबार रह सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं चने के, वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए सलाह क्या है आपकी? चने के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी चने को बेच के निकल जाना चाहिए। मंडियों में आवक बढ़ती हुई नजर आ सकती है और भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है छोटी अवधि में किसान अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर बिकवाली करके ही चलना सही रहेगा हमारे चने के किसानों के लिए। आगे यहाँ पर थोड़ा सा दबाव की परिस्थितियां बनी रह सकती हैं। इसी के साथ अनुज जी, आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, आपको जानकारी देते हैं अंगूर के बाजार भाव की। बात करेंगे
करेंगे हम महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। तो अंगूर का जो बाजार भाव है 7,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। हरियाणा की गोहाना मंडी में भी इसका जो बाजार भाव है 6,000 रुपए प्रति क्विंटल ही दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको अंगूर के बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अंगूर के बाद आइए आप बुलेटिन में बात मक्का की। बता दें कि गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। जंबूसर मंडी में दर्ज हुई 200 रुपए की बढ़त, जबकि बदायूं और रायबरेली मंडी में कमजोरी देखने को मिली। मक्का के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को मक्का का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 26 फरवरी को मक्का का भाव रहा 2,000 रुपए, जो 27 फरवरी को 200 रुपए उछलकर 2,200 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भी मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 26 फरवरी को मक्का का भाव 2,625 रुपए था। 27 फरवरी को इसमें 15 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2,640 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं में मक्का का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 26 फरवरी को मक्का का भाव 2,450 रुपए था। 27 फरवरी को इसमें 100 रुपए की सुस्ती आई और भाव 2,350 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भी मक्का की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहाँ 26 फरवरी को मक्का का भाव था 2,330 रुपए, जो कि 27 फरवरी को 30 रुपए लुढ़क कर 2,300 रुपए क्विंटल रह गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 376,65,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल के 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 4,20,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो अभी हमने मक्का का हाल जाना, आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। अनुज जी, अगर हम मक्का की बात करते हैं तो मौजूदा हालात हमने देखे हैं, मिला जुला सा रुख है। आगे आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल रह सकता है? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने एक नरमी आते हुए देखी है। वैश्विक बाजारों में भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। घरेलू स्तर की अगर बात करें तो बम्पर क्रॉप देखने को मिली है और मंडियों में आवक भी बनती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है मक्के के बाजार में अभी फिलहाल छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि नरमी का ही यहाँ पर अनुमान है। तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह के कदम उठाएं जिससे उन्हें अच्छे दाम मिल सके? मक्के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। वैश्विक स्तर पर भी थोड़ी नरमी देखने को मिली है। पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है मक्के के बाजार में आगे नरमी आ सकती है। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलना ही सलाह रहेगी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की, हमारे किसानों के लिए, क्योंकि आगे नरमी का अनुमान है जिससे दाम और भी ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो बात हो गई मक्का की, इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और मूंग की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
एन पॉलिसी एन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मूंग के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं जौ के बाजार की। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की जो पैदावार है साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ का बाजार भाव 2,560 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की ही रायबरेली मंडी में भाव रहा 2,540 रुपए प्रति क्विंटल और राज्य की बलिया मंडी में भी 2,540 रुपए प्रति क्विंटल पर ही इसके सौदे दर्ज किए गए। जबकि बता दें आजमगढ़ मंडी का हाल, इस दौरान जौ के सौदे यहां हुए 2,530 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जानकारी दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो अभी जौ का हाल अभी आपने जाना, एमएसपी में बढ़ोतरी की है लेकिन पैदावार में कमी है। तो इन सब परिस्थितियों का क्या असर पड़ सकता है बाजार भाव पर, जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, जौ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जौ की अगर बात करें तो जौ में हमने एक मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है। जौ में अगर देखें तो इस बार पैदावार में कुछ कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से भाव थोड़े से ऊपर की तरफ आ सकते हैं। डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है, जिसका असर भावों पे रहेगा। हमें लगता है कि जौ के बाजार में छोटी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है, मगर लंबी अवधि में भावों में अगर अराइवल बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है जौ के बाजार में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी देखी जा सकती है। तो इसका फायदा हमारे जो जौ के किसान हैं वो कैसे उठाएं? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल जौ को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है, यहाँ से उछाल आ सकता है, डिमांड का असर भावों पे रहेगा। तो किसान अगर होल्ड करना चाहते हैं तो जौ को होल्ड करके चलें, यहाँ से छोटी अवधि में भावों में कुछ तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार हमारे जौ के किसानों को अच्छे दाम दिलवा सकता है, तो आप इंतजार करें, मंडियों में निगरानी बनाकर चलें। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं अमरूद के बाजार भाव पर। बात होगी हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की। अमरूद का बाजार भाव यहाँ दर्ज किया गया 4,300 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे हुए 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह आपको हाल बताएं उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी का, तो यहाँ पर बिकवाली हुई 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हमने आपको अमरूद के बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अमरूद के बाद आइए बात करते हैं मूंग की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ मूंग का बाजार भाव 7,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही बताएं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी का हाल, तो 10,900 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। जबकि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में मूंग 8,725 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी।
वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान मूंग की बिकवाली हुई 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं कि घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। तो यहाँ पर अभी हमने मूंग के बाजार का हाल जाना है। आइए प्रतिक्रिया लें कमोडिटी एक्सपर्ट की। अनु जी, मूंग को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में अगेन हमने एक नरमी का रुख देखा है, मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। सभी दालों के अंदर हमने एक नरमी का रुख, मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। इस बार भारत में बम्पर क्रॉप हम सभी पल्सों में आती हुई देख रहे हैं, सभी पल्सेस में आती हुई दिखाई दे रही है, और मूंग के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बम्पर क्रॉप रही है। तो पल्सेस में और दालों में मूंग के अंदर एक अच्छी आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि मूंग के बाजार में भी भाव मिले जुले और नरमी के साथ हो सकते हैं। बिल्कुल, तो मिले जुले रुख के साथ यहाँ पर भाव होने आके अनुमानित हैं। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या रहेगी उनके लिए? मूंग के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि जैसे से आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर नरमी का ही अनुमान है। तो ऐसे में हमारे किसान अगर धीरे धीरे करके बिकवाली करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आगे इसके बाजार भाव में एक दबाव की परिस्थिति अनुमानित की जा रही है। मूंग की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। शिमला मिर्च के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुँचाते हैं। बात करेंगे राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी की। शिमला मिर्च का जो बाजार भाव है 1,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी का हाल आपको बताएं, बिकवाली हुई 1,050 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 2,980 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। शिमला मिर्च का हाल अभी हमने जाना। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अरंडी और जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं अरंडी के बाजार की। बता दें आपको कि अरंडी के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि 27 फरवरी को देश के कुछ ही मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जो जंबूसर मंडी है, यहाँ अरंडी का बाजार भाव 5,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। जबकि राजकोट मंडी का हाल आपको बताएं, 6,125 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। राज्य की ही दहेगाम मंडी में इस दौरान अरंडी की बिकवाली 6,160 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई।
वहीं पोरबंदर मंडी का हाल बताएं तो 5,025 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो अरंडी के बाजार भाव का हाल अभी हमने जाना है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप अनुज जी? अगर हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं तो किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर के बाजार में हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है और भावों में तेजी लौटती हुई दिखाई दी है। निचले स्तरों से भावों में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है कि कैस्टर के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख आ सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा और निर्यात की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक अच्छी सी तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। तो इस तेजी का फायदा उठाने के लिए हमारे किसान क्या करें? आपकी सलाह क्या रहेगी? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर है, निर्यात मांग का असर है, घरेलू डिमांड का असर है और इस बार पैदावार भी कुछ कम देखने को मिली है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कैस्टर के बाजार में तेजी रहेगी। किसानों के लिए सलाह है कैस्टर को होल्ड करके चलें। थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। भंडारण क्षमता है तो आप भंडारित करके चलें अपनी उपज को। आगे चलकर इसमें तेजी अनुमानित है, जिसका लाभ आप उठा पाएंगे। तो बात हो गई कैस्टर यानी कि अरंडी के बाजार की। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे गाजर के बाजार भाव पर। आइए डाल लेते हैं एक नजर। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का बाजार भाव 1,150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 1,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी का हाल आपको बताएं तो 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको गाजर के बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जीरे की। बताएं कि 27 फरवरी को देश की कुछ ही मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात करते हैं हाजिर भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जो जंबूसर मंडी है, यहाँ इसका बाजार भाव 5,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जबकि आपको बता दें हम इस राजकोट मंडी का हाल तो यहाँ पर सौदे हुए 6,125 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं दहेगाम मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 6,160 रुपए प्रति क्विंटल पर और पोरबंदर मंडी में 5,025 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई है। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की जो उपज है 19,80,000 टन रही थी। बता दें आपको कि किस तरह का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर जाना हाल जीरे का। इसी के साथ आइए कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। जीरे के बाजार की हम जानकारी हासिल उनसे कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे आप जीरे को लेकर? अनुज जी, हमारे मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे का किस तरह से अनुमान लगाएंगे? जीरे की अगर बात करें तो जीरे में हमने नरमी आते हुए देखी है। वादा व्यापार के अंदर ही भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है जीरे में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है और आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी देखें तो वैश्विक स्तर पर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है और पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आई है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे किसान क्या करें, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जीरे किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। यहाँ से उनको भी भावों में नरमी देखी जा सकती है। नई क्रॉप की आवक शुरू होगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। पैदावार भी बढ़ी है। फिलहाल अभी लग रहा है कि छोटी अवधि में भावों में नरमी आ सकती है। वादा व्यापार के अंदर भी नरमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो हमारे क्या करना है जीरे के किसानों को, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने विस्तार से बता दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। फूल गोभी के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। फूल गोभी का जो बाजार भाव है 1,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 500 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बिकवाली हुई 780 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको
बताए हैं फूल गोभी के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो फूल गोभी का हाल आपने जाना, आइए आप बुलेटिन में जानते हैं हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। अगर हम बात करें एक्सपर्ट एडवाइस की, तो हमें लगता है कि कैस्टर के बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है छोटी अवधि में कैस्टर के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। जैसे निर्यात मांग बढ़ेगी, भावों में हमें लगता है कि एक डिमांड यहाँ पर आ सकती है और भावों में सपोर्ट आ सकता है। हमें लगता है छोटी अवधि में कैस्टर में होल्ड करके चले, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अरंडी यानी कि कैस्टर सीड्स के लिए हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह यही है कि तेजी का अनुमान है, तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं। तब आप इक्वाली करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। और इसी के साथ अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अलग अलग जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ बता दें किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी, लेकिन चलते चलते एक विशेष जानकारी और है जो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।